हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन स्कॉलरशिप। शिवानी भारद्वाज इज हियर। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी के कुछ एमसीक्यूज। इस वीडियो में मैं अराउंड 25 प्लस एमसीक्यूज डिस्कस करूंगी। व्हाट इज सबसे पहले हम अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी को समझ लेते हैं कि है क्या, फिर एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। डाइवर्सिटी मतलब कि हर एक अलग अलग टाइप के लोग, भिन्न भिन्न प्रकार की। हमारी जो इंडिया है उसमें हर एक टाइप के लोग हैं, उससे ही कहा गया डाइवर्सिटी। मतलब अराउंड 1600 प्लस लैंग्वेजेस हैं। फिर कहते हैं कास्टिज्म भी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक बराबर रहते हैं। तो इसी रिलेटेड में इस चैप्टर को डिस्कस करा गया है। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज विद आवर फर्स्ट एमसीक्यूज। विच कास्ट डज समीर डू बिलोंग टू? कौन सी कास्ट को वो बिलोंग करता है समीर दो? इस चैप्टर में दो लोगों के बारे में डिस्कस करा गया, दैट इज वन इज समीर 1, समीर 1, और दूसरा है हमारा समीर 2। समीर 1 जो है वो है हिंदू कम्युनिटी का, और समीर 2 जो है वो बिलोंग करता है मुस्लिम कम्युनिटी का। तो इसी के रिलेटेड हमारी स्टोरी है, उसी से हमने डिस्कस कर रखा है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज समीर जो 2 हैं वो कौन सी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं? ऑप्शन ए हिंदू, बी मुस्लिम, सिख या डी क्रिश्चियन। तो मैंने बताया समीर 1 जो है हिंदू एंड समीर 2 मुस्लिम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन बी मुस्लिम। नेक्स्ट, द क्लाइमेट ऑफ केरला इज। जो केरला का जो क्लाइमेट है वो किस प्रकार का होता है? ऑप्शन ए हॉट, बी मॉडरेट, सी हॉट एंड ह्यूमिड या डी कोल्ड। जो केरला है वो हमारा जो इंडिया के साउथर्न पास में पाया जाता है। यहाँ पे कैसा रीजन होता है? कोस्टल रीजन होता है। क्यों? यहाँ पे क्या हमारे समुद्र और यहाँ पे हीट ज्यादा पड़ती है, तो दोनों ही टाइप का होता है। तो ऑप्शन सी दैट इज हॉट एंड ह्यूमिड टाइप का टेम्परेचर पाया जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ दीज इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी? इनमें से क्या इनइक्वालिटी एग्जाम्पल नहीं है? इनइक्वालिटी मतलब जब हम किसी के साथ भेदभाव करते हैं, मतलब इक्वल ना रखते हैं, उसको ही वर्ड कहा गया है इनइक्वालिटी। मतलब इक्वल हम नहीं रखते। ऑप्शन ए कास्टिंग द वोट फॉर इलेक्टिंग गवर्नमेंट, जब हम वोट करते हैं कास्ट तो इलेक्ट करते हैं, कास्ट करते हैं। बी बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन, अलग अलग रिलीजन को। सी स्पीकिंग वन लैंग्वेज एंड नॉट अनदर, जब हम एक भाषा बोलते हैं दूसरी नहीं। या डी अर्निंग मनी। तो इनइक्वालिटी जो है मेनली अर्निंग मनी में नहीं दिख रही है, क्योंकि कोई ज्यादा कमाए कम कमाए उससे क्या। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वरना इक्वालिटी जो है वो हमें सब में दिखनी चाहिए। इनइक्वालिटी, आप किसी की 5000 सैलरी है, किसी की 10 है, तो उसमें इनइक्वालिटी नहीं कर सकते। हाँ भाई तेरी 5000 कम क्यों है, 5000 ज्यादा क्यों है, तो उसमें इनइक्वालिटी नहीं फेस कर सकते। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, पीपल लिविंग इन द रूरल एरियाज मीन्स। अगर कोई लोग जो रूरल एरिया में रह रहा है तो उसका मतलब क्या है? ऑप्शन ए वो स्ट्रीट पे रह रहा है, सड़क पे, या बी सिटीज पे रह रहा है, सिटीज में मतलब शहर में रह रहा है, या सी विलेजेस गांव में, या डी टाउन्स में, कस्बे में। तो अगर कोई रूरल एरियाज में रह रहा है तो उसका एक हमारा मेनली वर्ड यूज करते हैं, एक होता है रूरल और एक होता है अर्बन। रूरल मतलब जो गांव में रहता है मेनली, और अर्बन मतलब सिटी टाउन्स वगैरह एरिया, उस पार्ट के लिए आता है। तो रूरल मीन्स दैट इज सी विलेज। नेक्स्ट, इन विच स्टेट इज लद्दाख लोकेटेड? लद्दाख जो है वो किस स्टेट में है? ऑप्शन ए कर्नाटका, बी बिहार, सी केरला या डी जम्मू एंड कश्मीर। तो जो लद्दाख स्टेट है वो लद्दाख जो है वो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के अंदर है। हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर है ये यहाँ पे हमारा लद्दाख, ठीक है। नंबर 6, व्हाट डज समीर 1 डू? समीर 1 जो था वो क्या करता था? दो कहानी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड दैट देयर आर 2 पर्सन, समीर 1 एंड समीर 2, समीर 1 एंड समीर 2, which are belong to different communities. That is समीर 1 is belong to हिंदू communities, हिंदू का है, और वही समीर 2 जो है is belong to मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम का है। तो समीर 1 जो है he was goes to regular to school and educate there, वहाँ पे वो पढ़ता है। वही अगर मैं समीर 2 की बात करूँ, समीर 2 क्या था? समीर 2 एक थोड़ा गरीब था, वो सेल आउट करता था न्यूज़पेपर फॉर हिज लाइवलीहुड। तो समीर 1 2 क्या करता था?
व्हाट डज समीर एक डू, समीर एक क्या करता था, दैट इज ऑप्शन ए गोज टू स्कूल। वहीं समीर दो क्या करता था, सेल्स द न्यूज़पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, टू विच कास्ट डज समीर एक बिलोंग टू, समीर एक किस कास्ट को बिलोंग करता था, बी हिंदू, मुस्लिम तो समीर दो करता था। नेक्स्ट, विच लैंग्वेज डज समीर दो स्पीक, समीर दो जो है वो नॉर्मली कौन सी लैंग्वेज स्पीक करता था, ऑप्शन ए इंग्लिश, बी हिंदी, सी संस्कृत या डी तमिल। ऑब्वियस है, समीर एक जो है ही डज नॉट गो टू रेगुलर टू स्कूल एंड ही ऑल्सो सेल्स न्यूज़पेपर, सो ही डिड नॉट नो अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, तो नॉर्मली वो दैट इज बी हिंदी बोलता था। विच कास्ट डज समीर दो बिलोंग टू, समीर दो किस कास्ट को बिलोंग करते थे, बी मुस्लिम। विच रीजन और स्टेट प्रोड्यूसेस द पश्मीना वूल, जो पश्मीना वूल है जो सबसे प्यारा सुंदर और गर्मी देने के लायक होता है, जो बेस्ट यूज होता है वूल के लिए, तो कौन सा और कहाँ से मिलता है हमें, ऑप्शन ए लद्दाख, बी जमशेदपुर या सी कोलकाता, डी दिल्ली। तो पश्मीना वूल जो है वो लद्दाख में बहुत फेमस है, वहाँ बहुत ईजिली मिल जाता है क्योंकि जिस से हमें ऑब्टेन्ड होता है वो एनिमल वहीं रहता है, और वो एनिमल कौन सा होता है वो अभी हम फर्दर क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, ऑन विच सोर्स डू द पीपल ऑफ लद्दाख डिपेंडेड फॉर ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, जो लद्दाख के लोग थे वो किस पर डिपेंड रहते थे पानी पीने के लिए, मोस्टली क्योंकि लद्दाख जो है वो कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर एरिया है, वहाँ पे क्या होता है बहुत बर्फ होता है, तो बर्फ है तो वो पानी कहाँ से मिलेगा जब वो बर्फ पिघलेगी। तो मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग ऑफ वाटर जो है, ऑफ गेटिंग वाटर इज मेल्टिंग ऑफ स्नो, दैट इज ऑप्शन सी मेल्टिंग ऑफ स्नो। वेयर आर द पश्मीना शॉल्स वुवन, ये वुवन मतलब बुने कहाँ जाते थे, इन कश्मीर, बी तमिलनाडु, सी मुंबई या डी हरियाणा। तो लद्दाख मैंने अभी ऑब्वियस पढ़ा, लद्दाख में हमें मिलते हैं तो वहीं वुवन होते हैं, दैट इज ऑप्शन ए कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज डिजॉस, डिजॉस क्या है, ऑप्शन ए अ टाइप ऑफ याको, a type of dog, a type of god, या a type of cat। In this chapter there is discussion of getting a पश्मीना वूल। हमने भी पढ़ा एक पश्मीना वूल जो है आपको लद्दाख में मिलती है, वो जो पश्मीना वूल है वो किसकी स्किन से उतारी जाती है, एक एनिमल की स्किन पे से उतारी जाती है, और उसी एनिमल का नाम है याक काऊ। और याक काऊ क्या है, ये एक स्पीस है हमारा डजोस उसका नाम है, ये स्पीसीज का नाम है, जैसे हम डॉग्स में रख देते कि ये बुलडॉग है, पिटबुल है, ऐसे ही एक याक काऊ का स्पीस है, काऊ का स्पीस है जो याक और काऊ दोनों मिक्स्ड है, तो ये उसका स्पीस है। तो डिजोस क्या है, इज द टाइप ऑफ याक काऊ फ्रॉम विच आवर पश्मीना वूल ऑब्टेन्ड। क्वेश्चन नंबर 14, नेम द रिलीजन विच रीच तिब्बत विया लद्दाख, सो कौन सा रिलीजन है जो तिब्बत पहुंचता है लद्दाख के रास्ते, ऑप्शन ए जैनिज्म, बी बुद्धिज्म, सी इस्लाम या डी सिक्स। तो बुद्धिज्म जो थे वो पहुंचे थे तिब्बत थ्रू द रूट ऑफ लद्दाख। नेक्स्ट, हु रोट ट्रैवलॉग इन विच द राइटर डिस्क्राइब द लिव्स ऑफ मुस्लिम्स, उस टाइम पर एक राइटर था, एक ट्रैवलॉग था जो मेनली हमारे में आते रहे हैं, कभी वास्को ड गामा, इब्न बटूटा, काफ़ी ऐसे फॉरेनर ट्रैवलर्स हैं जो आते थे और यहाँ पे जो होता था उसकी लाइफ्स के बारे में डिस्कस करते थे। तो किस ट्रैवलर ने मुस्लिम्स की लाइफ्स को डिस्कस करा है अपने बुक्स में, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी इब्न बटूटा या सी इंदिरा गांधी। जो ट्रैवलर थे जो कहते जिन्होंने मुस्लिम्स के लिव्स के बारे में लिखा था वो थे हमारे इब्न बतूता, जो कि कहाँ से थे, मोरक्को से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, नेम द स्टेट लोकेटेड इन साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया, ऐसा कौन सा स्टेट है इनमें से जो साउथ वेस्ट में आता हो, ये नीचे वाला साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। तो साउथ वेस्ट में हमारा कौन आता है यहाँ पे, कश्मीर, नो, ये तो नॉर्थ में, हरियाणा भी ऊपर ही आता है, नो, तो ऑप्शन सी केरला इज द राइट आंसर, केरला हमारे यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 17, हु कंपोज आवर नेशनल एंथम, जो नेशनल एंथम है वो किसके द्वारा कंपोज हुआ है, मतलब किन्होंने बनाया है, ऑप्शन ए डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सी रविन्द्रनाथ टैगोर या डी अटल बिहारी वाजपेयी। तो जो नेशनल एंथम है वो कंपोज हुआ है हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, दैट इज ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर।
नेक्स्ट, विच इज द प्रोडक्ट ऑफ लद्दाख? लद्दाख में कौन सा प्रोडक्ट मिलता है हमें? हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, दैट इज बी वूल। 19th क्वेश्चन, इन वट मैनर आर केरला एंड लद्दाख क्वाइट डिफरेंट? केरला और लद्दाख में क्या अंतर है, किस कारण ये अंतर है? ऑप्शन ए ज्योग्राफिकल फीचर्स, क्योंकि ज्योग्राफिकल फीचर मतलब वो ऊपर है और नीचे की साइड है, मतलब इनकी लैटिट्यूड्स अलग से। बी बायोलॉजिकल फीचर्स, या डी सी हिस्टोरिकल फीचर्स। मेनली जो है केरला में आपको पता है हॉट एंड ह्यूमिड, क्योंकि वो थोड़ा नीचे की साइड होता है, कोस्टल एरियाज है। वही लद्दाख कहाँ है? जम्मू कश्मीर, मतलब ऊपर ही साइड है जहाँ पे बहुत ठंड है। तो मेन कारण क्या है? दैट इज ऑप्शन ए ज्योग्राफिकल फीचर्स। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, द यूटेंसिल्स यूज फॉर फ्राइंग चीना वाला आर कॉल्ड? जो यूटेंसिल्स यूज करे जाते हैं ताकि चीना वालों को फ्राइंग कर सके, वो कौन सा है? ऑप्शन ए फ्राई पैन, या बी चीना चाटी, या सी बोथ एंड बी, या डी नन ऑफ दीज। तो जो यूटेंसिल मतलब बर्तन जो चीना वाले के लिए यूज करा जाता है वो है बी चीना चाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, while the British rule India, women and men from different religious culture faith come together form। जिस टाइम पर ब्रिटिश सरकार हम पे रूल कर रही थी तो सारे औरतें, मेंस, आदमियाँ, बच्चे अलग अलग रिलीजन्स के, कस्टम्स के एक साथ जुड़े थे। किसने? टू हेल्प देम, उनके मदद करने के लिए। बी अपोज देम, उनका मना करने के लिए कि जो कर रहे हैं वो गलत है। या सी बोथ एंड बी, डी नन ऑफ दिस। तो उनका मेन क्या था? टू अपोज देम, कि भाई बहुत सह लिया अत्याचार, अब नहीं सहेंगे। तो बी अपोजिंग देम। क्वेश्चन नंबर 22, इन विच ऑफ सिटी ऑफ इंडिया इज जलियांवाला बाग सिचुएटेड? जो जलियांवाला बाग है वो कहाँ पर है? जलियांवाला बाग मैसेकर इसमें थोड़ा सा डिस्कस कर रखा है, जो कि 13 अप्रैल 1999 को हुआ था। इसमें क्या हुआ था? एक पीसफुल मीटिंग थी, लोग बाग इकट्ठे हो रखे थे कि सिर्फ एक नॉर्मल मीटिंग, मतलब बातचीत, यार ये कैसा करा जाए। और वहाँ पे क्या था, एक जनरल डायर थे, उन्होंने अटैक कर दिया और वहाँ पे सब लोगों को बिना बात के मार दिया गया। तो जलियांवाला बाग है कहाँ? दैट इज ए अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोड द डिस्कवरी ऑफ इंडिया? डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी इंदिरा गांधी, सी अटल बिहारी वाजपेयी, या डी लाल बहादुर शास्त्री। तो जो हमारी डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये जो बुक है, ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे उनके द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, हु कॉइन्ड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी? यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है वर्ड जो है वो जो कॉइन्ड है वो किसने करा था? टू डिस्क्राइब आवर कंट्री, हमारी कंट्री को डिस्क्राइब करता है, क्योंकि हमारी एक कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी देखी गई है, तो उसमें एकता, क्योंकि जिस टाइम पे ब्रिटिश सरकार आई थी और हर एक टाइप के रिलीजन के, हर एक टाइप के लोग, चाहे किसी भी कस्टम, किसी भी रिलीजन, कितने भी, चाहे कोई भी स्पोक करते हो, चाहे जेंडर हो, वो सब एकजुट हो गए थे। तो उन्होंने कहा था यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि डाइवर्सिटी में भी अलग होने के बाद भी हमारे अंदर क्या है? एकता। तो ये बात कही थी, दैट इज ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। नाउ 25th क्वेश्चन, इब्न बतूता कम इन विच सेंचुरी? इब्न बतूता जो थे वो किस सेंचुरी में आए थे? ही वॉज अ फॉरेनर ट्रैवलर। ऑप्शन ए 14th सेंचुरी, बी 15th सेंचुरी, या सी 13th सेंचुरी, या डी 12th सेंचुरी। तो इब्न बतूता जो मोरक्को से आए थे, तो कब आए थे? ऑप्शन ए 14th सेंचुरी में। नेक्स्ट, नेम ऑफ टिबेटन नेशनल एपिक। जैसे हमारी एक नेशनल एपिक मतलब नेशनल एपिक जिसमें नेशनल के बारे में लिखा हो, कि जैसे हमारे क्या है महाभारत रामायण एपिक, जिसमें हमारे प्रीवियस रिलीजन्स के बारे में लिख रखा है। तो ऐसे टिबेटन का क्या है? ऑप्शन ए महाभारत, बी केसर साग, या सी रामायण, या डी नन ऑफ दीज। तो टिबेटन की नेशनल एपिक थी बी केसर सागा। नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन, दैट इज लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड डैश। लद्दाख को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए लिटिल चाइना, बी लिटिल टिबेट, या सी लिटिल अमेरिका, या डी नन। तो लद्दाख जो है उसका दूसरा नाम है दैट इज लिटिल टिबेट। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। गाइज अगर आपके जितने भी नंबर आए हैं प्लीज 28 में से कमेंट जरूर कीजिए कि हमारे कितने सही हैं। तो क्वेश्चन 28 लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ही डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप।
इन्होंने सी रूट डिस्कवर करा था कि यूरोप से इंडिया में कैसे आए जाएं। ये जितने भी बाहर के आए हैं, हमारे ब्रिटिश सरकार हो गई, जितने भी फॉरेन ट्रेवलर्स हो गए, ये किस रास्ते से आए थे? यूरोप से इंडिया में किसी ना कोई तो रास्ता होगा ना। तो वो रास्ता जो ढूंढा था वो कौन थे? इन्होंने रास्ता जो ढूंढा था वो करीब यहाँ से ढूंढा था। मैं एक बार बता देती हूँ आपको, वैसे आपका टॉपिक है नहीं, हमारा यहाँ पे है, ये हमारा अफ्रीका हो गया था। तो यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से अफ्रीका साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से, फिर ये अराउंड द गुड होप, इन द राउंड ऑफ केप ऑफ गुड होप से फिर हमारे यहाँ पे आए थे इंडिया में। और फर्स्ट कहाँ आए थे? गोवा में। तो ये भी पूछ सकते हैं कहाँ आए थे? गोवा में हमारे आए थे। तो कौन थे वो? दैट इज इब्न बटूटा, बी एरिस्टोटल, या सी वास्को ड गामा, डी नन ऑफ दिस। तो वो थे हमारे वास्को ड गामा, जो कि 1498 में इन्होंने सी रूट डिस्कवर्ड करा था। और ये कहाँ आए थे सबसे पहले? गोवा में। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज।